नीतीश, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनसे ये सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा कि जीतन राम मांझी को आम की चिंता है, मुझे आवाम की चिंता है, और अगर जीतन राम मांझी को आम की इतनी ही चिंता है तो अपनी तनख्वाह से, अपनी सैलरी से खरीद करके आम और लीची मैं उनके पास भिजवा दूंगा। पहरा बिठा दिया गया, उसके लिए सिर्फ ये सब बात की मुझको जानकारी नहीं है। ये ऐसी बातें हैं कि जिसकी जानकारी हम लोगों के स्तर पर हो। इतने दिनों से बिहार की सेवा हम लोगों ने की है, गवर्नेंस का काम किया है। ऐसे तुच्छ विषयों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन आज जब कुछ समाचार पत्रों ने खबर छापी तो मैंने डीजीपी को ये बात जरूर कहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, क्या मतलब है इसका। क्योंकि आप जानते हैं मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा या जो भी एयरमार्क्ड बिल्डिंग है वो पुलिस के पास है, पुलिस के का ही विंग है, उसके पास रहता है। तो उन्हीं लोगों को मालूम होगा किसको कहाँ डिप्लॉय किए हैं, नहीं डिप्लॉय किए हैं। ये सब तुच्छ विषय है। हमको तो पता रहता तो हम कहते तोड़वा के दे आओ। जब इसकी हमको चिंता ही नहीं है, इसकी हमको चिंता ही नहीं है कि जिस आदमी को घर मिला हुआ, आज से नहीं, जहां पहले रहते थे वो घर को खूब बनवाए अपने कार्यकाल में, अभी भी बन रहा है, खूब विस्तार किया कि उसी में जाएंगे, वो मिला हुआ है। इसके बाद फिर रहने का मोह है तो क्या फर्क पड़ता है। 2-4 महीना है, अब जनता जिसको बैठाएगी वो उसमें जाएगा। मैं तो इतना दिन उसमें रह चुका हूं और आप सबको मालूम है कि जिस दिन हमने पद त्यागा उसके कितने कम दिनों के अंदर हमने उस घर को छोड़ा। तो बहुत लोगों को बहुत कम समय में बहुत चीजों का मोह पैदा हो जाता है। आम की चिंता या आवाम की चिंता है, ये सवाल हमको जब डीजीपी को भी मालूम नहीं था, डीजीपी भी अखबार में पढ़े थे, कह कि पता लगा करके, हमने कहा जो स्थिति हो उसको सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दीजिएगा। मैंने उनको कह दिया। और इसमें सवाल ये उठा है कि आम की चिंता या आवाम की चिंता। भाई हम लोगों को तो आवाम की चिंता है। जिनको आम की चिंता है उनको आम बढ़िया से दे देना चाहिए, क्या दिक्कत है। और अगर कोई सरकारी नियम में उसमें कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व है तो ले आएंगे, वेव करेंगे, नहीं तो हम उसको रिइंबर्स कर देंगे अपने तनख्वाह से। इसके लिए भी हम तैयार हैं। मांझी नीतीश के नए झगड़े पर सियासी बवाल भी मच गया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में पुलिस को जनता की बजाय पेड़ों की सुरक्षा में लगाया गया है, और इसके अलावा रामेश्वर चौरसिया ये कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार या किसी भी मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देता, ये बचकानी हरकत है। देखिए, नीतीश कुमार किसी हद तक जा सकते हैं। बिहार के लोगों की हिफाजत करने की जगह बिहार के लोगों को सुरक्षा नहीं है। बिहार में हत्याएं बढ़ी हैं, अपराध बढ़ा है, डकैती बढ़ी है। सुरक्षा चाहिए बिहार की जनता को, तो बिहार की जनता को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक अन्य मार्ग में आम लीची की सुरक्षा में लगे हैं नीतीश कुमार जी। देखिए, 2-3 चीजें बतानी और समझानी बेहद जरूरी है कि एक अणे मार्ग जो है आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री का बिहार में आवास है, और जब से नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो 7 सर्कुलर रोड पर रह रहे हैं, जबकि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री का पद उनके हाथ से छिन जाने के बाद भी एक अणे मार्ग पर ही रह रहे हैं। सीधे हम लोग कर लेंगे मेरे सहयोगी अभिषेक चंद्रा का। अभिषेक चंद्रा, मुझे सबसे पहले तो ये समझाइएगा कि अब चूंकि 24 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं, जीतन राम मांझी की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से अगर आम या लीची तोड़ी जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, पहले तो अगर जीतन राम मांझी के परिवार का कोई भी व्यक्ति आम के पेड़ों के करीब जाता है या उसके फल को तोड़ने की कोशिश भी करता है तो सबसे पहले वो पुलिस वाले जो खड़े हैं वहां पे वो उनको मना करते हैं। और अगर इसके बावजूद भी, हालांकि ऐसी फिलहाल कोई कोशिश हुई नहीं है, वो तोड़ता है तो फिर उसके खिलाफ शिकायत की जाएगी। लेकिन राशिद, मैं आपको यहां बताऊं कि ये केवल आम की बात नहीं है, केवल आम बात नहीं है, ये आम की बात है और ये इसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक चल रही है। 24 पुलिस वाले कुछ दर्जन आम के पेड़ों की निगरानी कर रहे हैं, लीची के पेड़ों की निगरानी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी से जब हमने टिक टैक किया तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अगर 24 पुलिस वालों को पटना से हाजीपुर के बीच रहने वाली गांधी सेतु के बीच में अगर डिप्यूट कर दिया जाए, उनकी ड्यूटी वहां लगा दी जाए, तो वहां जो जाम की समस्या है, जो कि राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, वो काफी हद तक कम होगी। यहां आम और लीची के बागीचों में पुलिस वालों को लगाने का क्या मतलब बनता है? तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी इस मामले में सही है। तक एक अणे मार्ग छोड़ा क्यों नहीं है?
इसमें दो बातें हैं। मांझी का कहना है कि 7 सर्कुलर रोड जिसमें कि नीतीश कुमार फिलहाल बतौर मुख्यमंत्री रह रहे हैं, पहले वो उसको खाली करें, तब मैं उस घर में शिफ्ट करूंगा। और नीतीश कुमार का मानना है कि चुनाव में केवल 4 महीने का वक्त रह गया है, 4 महीने के बाद सत्ता परिवर्तन भी हो सकती है या वो खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उसके बाद ही वो 7 सर्कुलर रोड को छोड़ेंगे। तो जिद यहां पे ये टिकी हुई है मांझी की कि नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड को छोड़े तो मैं पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से उस घर में शिफ्ट करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक चंद्रा इस तमाम जानकारी के लिए। जीतन राम मांझी एक अणे मार्ग पर रह रहे हैं। यहां से मांझी आम लीची कैसे खाएंगे? आम लीची खा नहीं पाएंगे क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार ने 24 पुलिस वाले आम और लीची की सुरक्षा में तैनात कर दिए हैं।